हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? हम जानते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही है और जो लड़कियां हैं उनका बॉयफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज का वीडियो खास करके लड़कों के लिए होने वाला है और लड़कियां भी देख सकती है, लेकिन उसके पहले आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए। देखिए, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, मायूस हो, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत दिन हो गए, आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो, सामने वाला का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, सामने वाला अगर जीरो इंटरेस्ट शो कर रहा है और आप उसके पीछे बार बार भाग रहे हो। देखो, एक चीज़ तो है, लोग आपका जब काट के जाते हैं तो आपको कोई रीज़न नहीं बताते हैं और लोगों को रीज़न ढूंढना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रीज़न ढूंढोगे तो खुद ही परेशान रहोगे। और अगर यदि रीज़न ढूंढने की कोशिश करोगे और अगर यदि सामने वाले से पूछोगे कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रही हो, तो आपकी कोई ना कोई गलतियां गिना देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कोई गलती करता ही है और आपको वही गलती वो गिनाएंगे। ठीक है, और वो क्या गलतियां किए हैं वो आपको नहीं बताने वाले हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे साइड से ये गलतियां हुई है, क्योंकि उस इंसान को जाना है आपके लाइफ से। ठीक है, उस इंसान को जाना है तो वो थोड़ी बताएगा कि भाई हमको मन भर गया है या फिर हमको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अब तो मुझे शाहजहां चाहिए, अब कोहिनूर का हीरा चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं बोलने वाला है। ठीक है, तो ये समझ जाइए, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और अगर यदि वो लात ही मार रहा है आपको, तो समझ जाइए कि वो आपका चूतिया काट ली है। आपको अब उससे हट जाना चाहिए, उसके लाइफ से निकल जाना चाहिए। देखिए, कोई रिलेशनशिप से क्यों चला जाता है, हर एक के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होती है, ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में ही ब्रेकअप हो रहा है। आप ऐसा देखिएगा कि आप अपने फ्रेंड को भी नोटिस किए होंगे कि रिलेशनशिप में वो था, 2 ढाई साल 3 साल 4 साल रहा रिलेशनशिप, उसके बाद से उसका भी कट गया। तो लगभग रिलेशनशिप में सब लोगों का कटता ही कटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर को आप इरिटेट करते हो और इस वजह से वो आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ देता है, उसको स्पेस चाहिए होता है। लेकिन अगर यदि आप लंबे समय के लिए कोशिश कर रहे हो और अगर यदि वो बहाने ही बना रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका जानबूझ के काट रहा है। वो अपने दिमाग में तरह तरह का इमेज बना रहा है कि भाई अब मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अब तो मुझे कोहिनूर का हीरा चाहिए, मुझे शाहजहां चाहिए, मुझे क्या राजकुमारी चाहिए, जो भी हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, उस एक्सपेक्टेशन के वजह से भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो नहीं छोड़ के जा रहे हैं कि आपने कोई गलती की है। अरे आपने क्या गलती की है? आपने कोई क्राइम करा है, किसी का मर्डर करा है, या अपने पार्टनर का गला घोट दिया है, या उसको थप्पड़ मार दिया है? ठीक है, अगर यदि ऐसा किया है, थप्पड़ मार दिए हैं, बार बार उसको गाली दे रहे हैं, बार बार उसको मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी गलती है। लेकिन यदि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर यदि वो आपको चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने मुझे चिल्लाया क्यों, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो ये समझ लो तो उसका मन भर चुका है इस रिलेशनशिप में, वो आपका चूतिया काट ली है। अब वो इस रिलेशनशिप से जाना चाह रही है, जाना चाह रहा है, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है और पीछे हट जाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे लोग जो आपका काट के चले जाते हैं, वैसे लोगों को क्या है, चंपू जैसा लड़का ही मिलता है, वही पांडु जैसे लड़के से शादी करती है। और जस्ट लड़कों के लिए, ये लड़की अगर यदि देख रहे हैं तो वो उसको वैसे ही मिलती है, ना केयर करने वाली मिलती है और ना ही प्यार करने वाली मिलती है। ठीक है, तो आप लोग मायूस नहीं होइए, सैड मत होइए, जो जा रहा है उसके पिछवाड़े में लात मारिए और दफ़ा कीजिए। ठीक है, ये टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। और अपने लाइफ में हमेशा अचीवमेंट पे ध्यान दीजिए। यदि आप अचीवमेंट पे ध्यान देते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ कर जाते हैं, तो साला जो छोड़ के गया है ना, वो भी कुत्ता जैसा आपके पास एक दिन बात करने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, और नहीं भी आएगा तो उसको ताउम्र उसको पछतावा रहेगा कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ा। और अगर यदि आप ऐसे ही बैठे रहोगे, डिप्रेशन में जाते रहोगे और अपने लाइफ में कुछ नहीं करते हो, तो वो फिर यही सोचेगा कि भाई चलो अच्छा हुआ, इस इंसान से मेरी छुटकारा मिल गई, मेरा छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा रोना धोने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दफ़ा कीजिए, सालों को हटाइए, क्योंकि अगर यदि ऐसे लोग आपके लाइफ में रहते हैं तो आपका लाइफ एकदम झंड कर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है वैसे ही होती है। ठीक है,
आते हैं रिलेशनशिप में एक टाइम के लिए, मन भरा, बस वहाँ से चॉइस बनना शुरू हो गया, मुझे इस चॉइस का लड़का चाहिए, मुझे इस चॉइस की लड़की चाहिए, मुझे पांडु जैसा लड़का चाहिए, मुझे काला कलूटा ही चाहिए अपने लाइफ में। तो वैसे ही लड़का और वैसे ही लड़की उन लोग के लाइफ में एक टाइम के बाद आती है और उसके बाद वो पछताते रहते हैं। अभी आपको तकलीफ़ हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी और अभी कुछ दिन तक तकलीफ़ होगी भी, लेकिन उसे पूरा उम्र तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि आप उसको जितना प्यार कर रहे हो, आप उसके लिए जितना पीछे भाग रहे हो, जितना उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, जितना उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी, उसके लाइफ में ऐसा कोई नहीं आने वाला है जो उसके पीछे भागेगा, उसको मनाएगा, उसको समझाएगा और बोलेगा मेरे लिए रिलेशनशिप में सीरियस हो जाओ, मुझसे अच्छे से बात करो, मुझसे प्यार करो, मैं भी तुमको प्यार करूँगा। ऐसा कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ही और सी इज द लकी वन जिसके पीछे आप भाग रहे हो, तो वो इंसान आपके लिए लकी नहीं है, वो इंसान आपके लिए फालतू है और महा फालतू है। तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए और आगे भी बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।